मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम काउंट इफ पे बात करेंगे। काउंट फार्मूला हम पहले देख चुके हैं, उसमें हम अपने सेल को काउंट करते हैं कि हमारे कितने सेल्स में डाटा मौजूद है, या काउंट ब्लैंक से हम काउंट करते हैं हमारे कितने खाली सेल मौजूद हैं। लेकिन काउंट इफ में भी हम काउंटिंग करते हैं, लेकिन उन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो हम तय करते हैं। जो क्राइटेरिया हम इसे असाइन करेंगे उसी के मुताबिक ये हमें काउंट करके दे देगा। हमें इसमें इसे बताना पड़ता है कि इसने क्या काउंट करना है, ना कि ये तमाम सेल काउंट करता है। इसको समझाने के लिए मैं अपने सेल को सिलेक्ट करूंगी और इसमें इक्वल साइन लगाऊंगी। उसके बाद काउंट इफ लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी और ब्रैकेट स्टार्ट करके वो रेंज दूंगी जिसमें से मैंने काउंटिंग करनी है। मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लेती हूँ और रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमास लगाने के बाद मैं वो क्राइटेरिया डिफाइन करूंगी जिसके मुताबिक मुझे काउंटिंग करनी है। जैसे अगर मैं 170 के इक्वल तमाम वैल्यूज को काउंट करना चाहूँ तो पहले मैं इक्वल साइन लगाऊंगी, उसके बाद 170 लगाने के बाद दोबारा इन्वर्टेड कॉमास और अपनी ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करूंगी। तो आप देखें मेरे पास 2 आंसर आ गया कि इस कॉलम में जो मैंने सिलेक्ट किया है 170 2 टाइम मौजूद है। और यही फॉर्मूला हम ना सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करने के लिए लगा सकते हैं, बल्कि अल्फाबेटिकल वैल्यूज को भी काउंट करने के लिए लगा सकते हैं। जैसे ऊपर मेरे मंथ के नाम है तो यहाँ मैंने जनवरी का मंथ रिपीट कर दिया है, फरवरी का मंथ रिपीट कर दिया है, बाकी मेरे मंथ 1 टाइम है। तो मैं यहाँ इक्वल लगाऊंगी। इक्वल लगाने के बाद काउंट इफ ब्रैकेट लगाऊंगी और वो रेंज दूंगी जिसमें से मैंने काउंटिंग करनी है। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। लेकिन जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंटिंग कर रहे होते हैं तो उस सूरत में हमें ग्रेटर, लेस या इक्वल का साइन नहीं लगाना होता। हम जस्ट वो वर्ड लिखते हैं जो हमने फाइंड करना है। अगर मैं इसमें जनवरी फाइंड करना चाहती हूँ तो मैं वो लिख दूंगी। उसके बाद दोबारा इन्वर्टेड कॉमर्स और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये भी 2 आ गया क्योंकि जनवरी इसमें मेरा 2 टाइम मौजूद है। अब अगर मैं मार्च को फाइंड करना चाहूँ तो मैं दोबारा इक्वल लगाऊंगी, काउंट इफ ब्रैकेट, अगेन रेंज दूंगी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मार्च, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और 1 आंसर आ गया कि इसमें मार्च मेरे पास 1 टाइम मौजूद है। इस तरह से हम न्यूमेरिकल वैल्यूज या अल्फाबेटिकल वैल्यूज के सेल को काउंट कर सकते हैं कि वो कितने हैं, और जो वर्ड या जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम बताएंगे उसी के मुताबिक वो हमें काउंट करके दे देगा। और ये क्राइटेरिया हम 5 तरह से लगा सकते हैं जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पे काम कर रहे होते हैं। अल्फाबेटिकल वैल्यूज में तो हमें वर्ड ही बताना होता है और वो उसी वर्ड के काउंट करके हमें बता देता है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास 5 कंडीशन होती है जिसके मुताबिक हम अपना क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि हमें किसी वैल्यूज के इक्वल वैल्यू फाइंड करनी है, ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी है, लेस वैल्यूज फाइंड करनी है, ग्रेटर और इक्वल फाइंड करनी है। जब हम जस्ट ग्रेटर वैल्यू फाइंड करते हैं तो जो क्राइटेरिया हम देते हैं वो उस वैल्यू को स्किप कर देता है और उससे बड़ी वैल्यू को काउंट करता है। लेकिन जब हम ग्रेटर और इक्वल वैल्यूज देते हैं तो जो क्राइटेरिया में हम अपनी वैल्यू डिफाइन करते हैं ये उसको भी काउंट कर लेता है। उस तरह से हम लेस और इक्वल वैल्यूज को भी ले सकते हैं। और इन सब को मैं अब आपको करके बताती हूँ। मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करूंगी, इक्वल, काउंट इफ, ब्रैकेट। अब मैं इस अपने पूरे टेबल की रेंज दूंगी। रेंज देते हुए आप किसी एक रो की रेंज भी दे सकते हैं, किसी एक कॉलम की रेंज भी दे सकते हैं, और अपना डाटा जितना भी बड़ा क्यों ना हो आप उसकी रेंज दे सकते हैं। मैं इस पूरे टेबल की रेंज बना दूंगी और ये रेंज मेरी डिफाइंड हो। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास लगाने के बाद इक्वल साइन और
जिस वैल्यू के इक्वल मैंने वैल्यूज फाइंड करनी है मैं वो डिफाइन कर दूंगी। मैं अगर 345 वैल्यूज के इक्वल वैल्यू फाइंड करना चाहती हूँ तो मैं 345 डिफाइन कर दूंगी। उसके बाद दोबारा इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये मेरे 3 वैल्यूज आ गई। ये 345 के इक्वल मेरे पास 3 वैल्यूज है। अब अगर मुझे 345 से ग्रेटर वैल्यू लेनी है तो मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करूंगी, इक्वल साइन, काउंट इफ, ब्रैकेट, रेंज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर साइन, मैं फिर 345 वैल्यू ही दूंगी और उसके बाद दोबारा इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो 22 वैल्यूज मेरी हैं जो 345 से अबव हैं। उसके बाद मैं 345 से लेस वैल्यू दूंगी, इक्वल, काउंट इफ, ब्रैकेट, रेंज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स, लेस देन साइन, 345, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो 11 वैल्यूज हैं जो मेरी 345 से लेस हैं। मैंने तीनों रेंज में 345 इसलिए दिया कि जब नीचे हम ग्रेटर और इक्वल का साइन लगाएंगे तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ सके, इसीलिए मैं एक वैल्यू को रिपीट कर रही हूँ। अब जैसे आप देखें यहां मैं ग्रेटर और इक्वल का फार्मूला लगाऊंगी तो मैं यहाँ इक्वल, काउंट इफ, ब्रैकेट, रेंज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर और इक्वल 345, इन्वर्टेड कॉमर्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखें 25 आ गया। ये 345 से लेस वैल्यू हमारे पास 22 थी, 345 के इक्वल वैल्यू 3 थी, तो इन दोनों को प्लस करें तो 25 बन जाता है। देखिए 345 में उससे ग्रेटर वैल्यू 25 है। और अगर मैं नीचे लेस वैल्यूज पे आती हूँ, इक्वल, काउंट इफ, ब्रैकेट, अगेन रेंज दूंगी मैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स, लेस देन साइन एंड इक्वल, 345 क्राइटेरिया डिफाइन करूंगी। उसके बाद अगेन इन्वर्टेड कॉमर्स, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो आप देखें 14, 11 हमारी लेस देन वैल्यू थी, 345 के इक्वल वैल्यू 3 है, इन दोनों को प्लस करें तो 14 आ जाता है। इस तरह से काउंटिंग फार्मूला से आप जो भी क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी अकाउंटिंग आपके पास आ जाएगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।